चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं एमसी उस जीरो को पकड़ के पूछता है मेरा स्टोरी पॉइंट रिवॉर्ड कहाँ पर है, यहाँ पर क्यों जीरो, क्या तुमने उसको कट कर दिया। सिस्टम घबराते हुए कहता है मास्टर मैं गलत हूँ, एसएसएल लेवल मिशन में यही रूल है कि मिशन के दौरान कोई भी साइड मिशन पूरा करने के बाद भी उसे पॉइंट नहीं दिया जाता, पर 9 वर्ड का मिशन पूरा करने के बाद पॉइंट सीधा 1 बिलियन पर पहुँच जाएगा और तुम रिटायर हो सकती हो। पर अगर तुम फेल हुए तुम्हारा पॉइंट काटा जाएगा, जब तुम्हारा पॉइंट 0 पर पहुँच जाएगा सिस्टम तुम्हें रिक्लेम करेगा। एमसी गुस्से से कहता है तो अब मेरा पॉइंट एचडी बार के जैसा है, वो सिर्फ नीचे जाएगा और ऊपर नहीं, और जब एचडी खत्म हो जाएगा मैं मर जाऊंगा। तुमने पहले वो मुझे एक्सप्लेन नहीं किया था, क्या ये लोगों को बुलाकर उसे मारने के जैसा नहीं हुआ। सिस्टम कहता है कुछ समझ दो, एआई ने तुम्हारे लिए बेनिफिट रखा है, तुम्हें वो पसंद आएगा। हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ रिसर्चर एक मेडिसिन के बारे में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर यान जाकर प्रोफेसर लिन को बुलाता है, उसके साथ 75 लोग आए हुए थे। प्रोफेसर लिन पूछता है कि यानजाओ वो लोगों को किस लिए लेकर आए हैं। यानजाओ कहता है वो लोग एआई एल्गोरिथम बायोलॉजी पर बहुत ज्यादा स्किल है और वो लोगों के पास ड्रग बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तभी वहाँ पर एक बंदा बोलता है एआई डेवलपमेंट हमेशा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है, क्या आप यही इम्प्लाई कर रहे हो कि आप हमारे टीम पर ट्रस्ट नहीं करते। यानजाओ कहता है वो हमेशा फील होता रहा, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लोग मिलकर ड्रग बनाओ जो मुझे चाहिए। वो बंदा फिर से बोलता है तो लास्ट में आप फिर से मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर मेरे यहाँ पर रहने का कोई भी रीजन नहीं है और मैं आफ्टर डाटा लेकर जा रहा हूँ। मैं होप करता हूँ कि आपको कभी रिग्रेट ना हो। तभी हमारे एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है तुम किसे धमकी दे रही हो। वो बंदा एमसी पर चिल्लाकर कहता है तुम बाहर के लोग, तो ये पता है कि एआई का डाटा कितना वैल्यूएबल है, मेरे डाटा के बिना तुम्हारा कोई भी काम नहीं हो सकता। एमसी कहता है तुम्हारा वो बकवास डाटा सिर्फ स्टोरेज का स्पेस ही लेगा, चाहे तुम लेकर जाओ या ना जाओ वो डिलीट होगा। तभी वो यानजाओ का आंख मारते हुए कहता है डाटा जो भी वो प्रेसिडेंट चाहे मैं वो ढूंढ कर लेकर आ सकता हूँ, मेरे पास पर्याप्त पैसा है। यानजाओ कुछ नहीं बोलता, उसको तो कुछ अलग ही लग रहा था। तभी वहाँ का सारे लोग उसे घेरते हुए कहते हैं अगर वो सही बात है तो क्या हम लैब का सामान खरीद सकते हैं, हमारा टीम अभी ज्वाइन हुआ है तो हमें ऑफिस का भी जरूरत है, और क्या हम सैलरी को भी बढ़ा सकते हैं, वो बेस्ट होगा अगर वहाँ पर कैंटीन भी हो। तो एमसी कहता है अगर वो प्रेसिडेंट को हेल्प मिलता है तो मैं कुछ भी करूँगा। तभी यानजाओ का असिस्टेंट कहता है क्या प्रेसिडेंट वांग और जल्दी जेनरस नहीं हो रहे, शायद वो किसी न किसी चीज के पीछे होंगे। आपको क्या लगता है कि वो किस चीज के पीछे होंगे। वो आपके मन कहता है वो मुझे पसंद करता है। तभी एमसी आकर उसका हाथ पकड़ के कहता है कोई यानजाओ पहले का सारा रिक्वेस्ट मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ, देखो नया ऑफिस, नया लैब का सामान और नया डाटाबेस, और अब से वो बिल्डिंग सब तुम्हारा। एमसी पर ज्यादा प्राउड फील कर रहा था पर यानजाओ पर ज्यादा नर्वस हो रहा था। तभी सिस्टम कहता है होस्ट आपने यानजाओ पर 100 मिलियन स्पेंड किया और वो 1 बिलियन होकर आपका अकाउंट पर रिटर्न हो गया है, क्या आप इस बेनिफिट के साथ सेटिस्फाई है। एमसी अपने मन बोलता है पहले का मिशन पर मैं सिर्फ अपना आइडेंटिटी पर जितना पैसा है उतना ही खर्च कर पाता था और मुझे सारा चीज पर केयरफुल होना पड़ता था, और मैं जितना भी पैसा खर्च कर रही हूँ उसका 10 गुना वापस आ रहा है। यानजाओ बेसिकली मेरा पैसा छापने का मिशन है। यानजाओ तो अपने मन कह रहा था ऐसा निकला कि सच में वो मुझे पसंद करता है और मेरा पीछे आ रहा है। तभी यानजाओ कहता है सॉरी मैं तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं उसे लोन की तरह लूंगा या फिर तुम्हें शेयर दूंगा। एमसी पूछता है तुम किस बारे में बड़बड़ा रहे हो और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और कुछ बिलियन दूं। यानजाओ उसका हाथ कटाकर कहता है ये अब यहाँ पर खत्म होता है, मैं और बेचता एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे इससे ज्यादा हेल्प करने का जरूरत नहीं है। उतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और तभी सिस्टम कहता है वो स्टाफ फिर से रिजेक्ट हो गए। एमसी अपने मन में कहता है वो बस जीती हो रहा है, अगर वो अपने मॉम को ठीक करने के लिए जल्दी ट्रक बनाना चाहते हैं तो उसे बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत पड़ेगा, मेरे अलावा कहीं उसको पैसा देगा। आधा महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, वो एक रूम पर एक बंदे के साथ बैठा हुआ था। वो बंदा कहता है लिटिल को मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ पर ट्रक को डेवलप करने में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, मुझे उसके बारे में अच्छे से सोचना पड़ेगा। यानजाओ कहता है अभी तक यही से डेवलप हुआ ट्रक मार्केट पर नहीं आ पाया है, पर उसका प्रॉफिट आप समझ सकते हैं ना अंकल लियो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसको मार्केट पर लेकर आ सकता हूँ, तुम बहुत ज्यादा अच्छे बनते हो। जब मैं तुम्हारे एज का था मैं तब सेल्स कॉल पर ही पूछा था, मैंने एक बार डील को क्लोज करने में इतना ज्यादा पिया था कि मेरा हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे थे। भाई दवाई तुमने कितना पिया। यानजाओ कुछ नहीं बोलता, वो ड्रिंक को पीने लगता है। एमसी वो सब सिस्टम से देख रहा था, वो कहता है वो भैया को पहले उसको मनी दिया और उसने मना किया और अब वो किसी और को मांग रहा है, क्या वो देख नहीं सकते कि वो बंदा सिर्फ उसके साथ खेल रहा है। मेरा देखना हो गया वो बजट टॉम पे अंकल यू उसे और पिज्जा पीने के लिए कह रहा था। तभी हमारे एमसी का एंट्री होता है। एमसी को वहाँ पर देखकर अंकल यू खड़ा होकर कहता है प्रेसिडेंट लियो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एमसी कहता है मैं बस यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आया हूँ। वो यानजाओ का हाथ से ड्रिंक लेकर पीने लगता है। खत्म करने के बाद वो
वो कहता है इस बेवकूफ को ड्रंक बनाना बजे तब बोरिंग है, उसके बदले में मैं पीता हूँ। तभी सिस्टम कहता है होस्ट क्या आपको ऐसा लगा कि कुछ गलत है? एमसी को बहुत ज्यादा डिजी फील हो रहा था। वो आपने कहता है मुझे बहुत ज्यादा डिजी फील हो रहा है, क्या ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था? सिस्टम कहता है नहीं, वो तुम्हारा कैरेक्टर का सेटिंग पर ही होता है कि तुम एक ग्लास पीते ही नॉकआउट हो जाओगे। तभी वो नीचे गिरने लगता है तो यंजा उसको पकड़ लेता है। एमसी अपने मन ही बोलता है नहीं, मैं पास आउट नहीं हो सकता, अगर मैं अभी बेहोश हो गया यहाँ पर कुछ हो जाएगा। और इसी के साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता ही मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।